अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफरमान और आज कैनवा की क्लास नंबर 4 है और आज की वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं यूट्यूब थंबनेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैनवा का जो बेसिक्स है, मकसद है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो टेम्पलेट्स होती हैं वो बनी हुई देना, ठीक है। अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहा है तो उसने डिज़ाइन क्रिएट करना होगा। आइडिया भी सिर्फ कैनवा के अंदर आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए और कॉपी पेस्ट वर्क होना चाहिए कि भाई हमने यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे क्या सेट करना है और थंबनेल किस चीज़ की क्रिएट करनी है। कैनवा के अंदर जस्ट इतना ही काफ़ी है। अगर आप वही चीज़ किसी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एप्लीकेशन के अंदर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको मेरे ख्याल से पूरी एक चीज़ क्रिएट करना पड़ेगी, पूरा एक टेम्पलेट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपली वर्क होता है। तो चलते हैं आज की वीडियो यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करने के। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है, आपने फुल वॉच करनी है। अगर आप यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करके कहीं भी ये सर्विस दे के आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, आमदनी ये खुद के लिए कर रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट होने जा रही है वीडियो। तो चलते हैं स्क्रीन पे विदाउट। तो फ्रेंड, ये हम आ गए हैं अपने कैनवा के डिस्प्ले के ऊपर और यहाँ से आज का जो टॉपिक है हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल। तो दूसरे नंबर पे मेरे सामने ये शो हो रहा है। अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो सिंपली यहाँ से आके आपने रिसर्च बार से टाइप भी कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इनके डिज़ाइन मेरे सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कोई एक से डिज़ाइन लेना है और उस पर वर्क करना है। आइडिया आपके माइंड में होगा और आप ये सर्विस बहुत आसानी से हर जगह पे दे सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे अगर आपके पास 2 या 3 यूट्यूबर भी आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें थंबनेल चाहिए, तो डेली बेसिस पे वो वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर वो आप एक ही थंबनेल का 200 रुपये ले रहे हैं तो मंथली आप देख लें कि 3 यूट्यूबर हैं तो डेली आपको 600 रुपया बन रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये भी है ऑनलाइन अर्निंग का। तो यहाँ से हम थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अगर फ्रेम भी डिलीट हो जाए तो सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे हमने फ्रेम को टाइप करना है, ठीक है। तो मैं फ्रेम जैसे ही टाइप करता हूँ मेरे पास सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं सर्कल फ्रेम पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास फ्रेम आ गई है। तो इस फ्रेम को यहाँ से मैं उठाऊँगा तो ये इसके बराबर हो गया। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको पिक्चर ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद अपलोड के ऑप्शन पे आऊँगा, यही पिक्चर को ऐड करूँगा और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं सिंपली यहाँ पे ले आऊँगा और वो ऐड हो गया। अब डबल क्लिक करने के बाद मैं नीचे ले आऊँगा इसको, ये फाइल में करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आता है कि हमारा जो मिशन क्या है। तो सिंपली सबसे पहले मुझे टॉप पे हेडिंग देनी होती है। बेसिकली डिलीट कर लेते हैं, दोबारा हम ऐड टेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं और यहाँ पे फिर लिख लेते हैं तो दोबारा हमने टाइप कर लिया। आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ को इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ले आएंगे। अब इसके बाद फिर हमने वही राइटिंग स्टाइल को देखना है। तो अब मेरे ख्याल से ये है वो, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। अब इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं इफेक्ट के ऑप्शन पे आते हैं। तो अब हम अपनी मर्ज़ी का इफेक्ट डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा इफेक्ट डालना है जो डबल कलर का हो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड वाला ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड के कलर पे आ जाते हैं, ठीक है। कलर यहाँ से हम इसको ये वाला दे देते हैं और राइटिंग कलर पे आ जाते हैं। तो राइटिंग कलर हमारे पास ब्लैक, ठीक हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद ये तो ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको भी यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ से इसको भी मेरे ख्याल से डिलीट कर लेते हैं, ये ग्राफिंग के लिए नहीं है। तो अब इसके बाद ये वाला जो है इसको हम यहाँ से नीचे ले आते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। तो इसके बाद जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी यहाँ से हमने मूव कर लेना है। ये देखें, ये भी मूव हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा है, एलिमेंट्स में आएंगे। एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे ग्राफिक के ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ से हम कोई सा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और इसको नहीं लेते हैं, एक में कलर वाइज लेंगे, ठीक है, जिससे वहाँ पर मैंने लिया हुआ ये वाला, ठीक है।
तो इसको मैं यहाँ पे लेकर यहाँ पे आ जाता हूँ, ये हो गया। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हाल में आते हैं और यहाँ से एक ये वाला फ्रेम भी ले लेते हैं। फ्रेम को भी यहाँ पे ठीक हो गया। तो कलर में आता हूँ, यहाँ से फ्रेम को कोई ना कोई कलर दे देते हैं, वाइट कलर दे देते हैं या ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद टेक्स्ट पे आता हूँ, दोबारा टेक्स्ट पे आ जाएंगे। टेक्स्ट पे आ जाने के बाद फिर यहाँ से यही वाला सेम सीन होगा और लिख देंगे हम तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको लेना है और यहाँ पे यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट इसका बराबर कर लेना है। ठीक है, ये हो गया और इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद सिंपली यहाँ पे आते हैं और आने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे फिर जाना है। यहाँ से कोई इसे इफ़ेक्ट दे देते हैं। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। अब ये वाले पे क्लिक, इसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, ये तो दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारा जो इसके अंदर और हमने करना होगा थोड़ा सा इसको सेंटर में। ठीक है, अब इसके बाद फिर ऐड हेडिंग के ऑप्शन पे आता हूँ और टाइप किया हाउ टू मेक। ठीक है, तो इसका जो है ना राइटिंग स्टाइल बड़ा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको मूव करके यहाँ पे ले आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आना है और आने के बाद सिंपली हमने इसको ग्रीन कलर दे देना है। ठीक है, तो ये देते हैं या ग्रीन कोई ये वाला दे देते हैं जो आपको पसंद है, तो कोई और दे देते हैं, ये वाला ठीक रहेगा क्योंकि इसका कलर इसके साथ सेम आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद सिंपली राइटिंग स्टाइल पे आ जाते हैं। राइटिंग स्टाइल हमने वही सा रखना है जो हम एक बार रख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सिंपली हम वहाँ पे आते हैं और हाउ टू मेक, अब दोबारा है टेक्स्ट पे। ठीक है, ये आ गया और ये डबल आ गया मेरे ख्याल से, डबल क्लिक किया इस पर। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे इसको क्लिक करके ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, यहाँ से हमने छोटा कर लेना है। यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं और छोटा करने के बाद मेरी यहाँ से तो सिंपली फिर इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड तो रहने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, ग्लो दे देते हैं। ठीक है, तो राइटिंग स्टाइल पे अगर आएँ तो ये हो गया। तो अब मेरे ख्याल से इसके लिए जो बेस्ट रहेगा, सिंपली इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे फिर आता हूँ मैं और बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आता हूँ और आने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम लेंगे, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने ठीक है ये कर लेते हैं। इसके बाद राइटिंग कलर पे आ जाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं और राइटिंग कलर पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद इसको वाइट कर लेते हैं, ये ठीक हो गया। ठीक है, यूट्यूब का एक आइकन सा बन गया अब हमारे पास। अब क्या करना है, हमने सिंपली जो नीचे बैकग्राउंड है इसका, इसको इससे बराबर कर लेंगे
और अब नीचे जो हमने लिखना है, मेरे ख्याल से जो इसका बैकग्राउंड कलर है, सिंपली इफेक्ट में आके इसके कलर पे आके हमने क्या करना है, इसके कलर को येलो कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने राइटिंग कलर दिया हुआ है इसको हमने ब्लैक कर लेना है। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली इसको इसे छोड़ देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। और इसके बाद सिंपली अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, चलें कोई मसला नहीं। तो अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली हमने अब जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास, फिर हमने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक हो गया, ये आ गया। अब फिर हेडिंग पे क्लिक करना है और इसको क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से हम यहाँ पे आने के बाद अब हमने यहाँ से बना लेना है एक, हमने यहाँ पे टाइप कर लेना है। हमने टाइप किया, इसके बाद ये यहाँ पे आएंगे और ये वाला स्टाइल हमने कर लेना है। इसके बाद राइटिंग स्टाइल को हमने बड़ा कर लेना है। तो सिंपली इफ़ेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से इफ़ेक्ट हमने डाल लेना है। इफ़ेक्ट का वही सेम सीन करेंगे, इसको ये दे देंगे और इस कलर का हमने यहाँ से ब्लैक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही ब्लैक करेंगे ये हो गया। अब इसको यहाँ से मूव कर लेना, ये हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये बन गया है। और ये देखें, कैनवा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल ऑनलाइन कोर्स। तो अब क्या करना है, सिंपली यहाँ से दो चीज़ें ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये वाला मेरे पास एक मेरे चैनल का आइकन है, ठीक है। मैं इसको लेकर आ गया हूँ। अब इसको मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा और इसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ से इसको छोटा कर लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, वॉच ना होगे का ले आते हैं एलिमेंट्स से। तो सॉरी, यहाँ पे आगे डिलीट करना पड़ेगा। ये वॉच ना हो के हमने आइकन को यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ले आता हूँ। इसको ले आने के बाद नीचे ले आते हैं और यहाँ पे इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने इसको रख लेना है, ठीक है। इसको और छोटा कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे फिर आते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कैनवा लोगो, ठीक है। कैनवा लोगो मैंने टाइप किया, ये मेरे पास आ गए हैं, बहुत से लोगो ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ये वाला, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, उसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको हम नीचे ले आएंगे और ये यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ से इसको और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप कुछ और ऐड करना चाह सकते हैं, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यहाँ पे जो भी ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करना होगा। तो सिंपली ये थंबनेल बन गई है और यहाँ पे आप कोई और आइडिया भी डाल सकते हैं, बट आज का हमारा यही था, क्योंकि मैं वीडियो पे यही थंबनेल लगाने जा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ से शेयर का ऑप्शन है, यहाँ शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वीडियो बहुत लेंथी होगी तो हमने सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।